गाड़ी भी लग्जरी लेनी है लेकिन बजट भी बहुत थोड़ा है तो कोई मसला नहीं है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपके इस मसले का हल लेकर आया हूँ। और जो गाड़ी आज आपको मैं दिखाने लगा हूँ ये है टोयोटा क्राउन रॉयल सैलून 2005 मॉडल V6। इस गाड़ी की जो प्राइस है वो बहुत ही शानदार है। मतलब इतनी प्राइस के अंदर इस वक्त आपको पाकिस्तानी मार्केट में अगर आप गाड़ी लेने के लिए निकलेंगे तो सब कॉम्पैक्ट साइज़ की इंतहाई बदसूरत लुक वाली सेडान मिलेगी। लेकिन ये गाड़ी यहाँ इस वक्त अवेलेबल है सैगल मोटर स्पोर्ट्स के ऊपर, जो कि नज़र में अगर आप रखें और फिर अगर इसकी प्राइस टैग को देखें तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही शानदार किस्म की लिमिटेड किस्म की ऑफ़र है, क्योंकि इस तरह की गाड़ियाँ आपको रोज़ रोज़ तो मिलती नहीं है भाई। अवेलेबल है तो इस ऑफ़र को अवेल ज़रूर करिएगा। अच्छा, अब ये है क्या चीज़? सबसे पहली चीज़ तो इसके साथ टोयोटा का टैग जो लगा हुआ है उस वजह से ये एक लग्जरी फुल साइज सेडान होने के साथ साथ रिलायबिलिटी के साथ आती है। लेकिन इतनी रिलायबल कार होने के साथ साथ ये गाड़ी आपको 3000 सीसी का V6 इंजन ऑफर करती है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आती है इसके अंदर और इसके साथ साथ ये गाड़ी रियर व्हील ड्राइव है, तो आप इस गाड़ी को एज अ ड्रिफ्ट मशीन भी यूज़ कर सकते हैं। और अंदर चलकर वीडियो में हम इस गाड़ी को डिटेल से देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इसी किस्म की अमेजिंग किस्म की वीडियोस हर रोज़ आती रहती हैं और आपको डिफरेंट किस्म की गाड़ियाँ मैं दिखाता रहता हूँ। तो मैं इस गाड़ी को जल्दी से स्टार्ट कर लेता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये गाड़ी यहाँ सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर अवेलेबल है। आपकी स्क्रीन पर सैगल मोटर्स के नंबर्स दिए गए हैं और रावलपिंडी इस्लामाबाद में सैगल मोटर स्पोर्ट्स की 2 ब्रांचेज हैं। एक तो यहाँ पर है GT रोड पर DHA फेज 2 गेट 1 के ऑपोजिट साइड पर सैगल मोटर स्पोर्ट्स के नाम से, जबकि दूसरी ब्रांच रावलपिंडी सदर में है सैगल मोटर्स के नाम से। तो जिस भी ब्रांच पर आप विजिट करना चाहें ये खूबसूरत सा बीस्ट आपके लिए वहाँ पर अवेलेबल हो सकता है। तो चलें जल्दी से इस गाड़ी को मैं कर लेता हूँ स्टार्ट और इसका एक्सटीरियर और इंटीरियर हम डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आपको इस गाड़ी का स्टार्टअप दिखाता हूँ। गाड़ी के अंदर हम आ जाते हैं, की होल में हम इसकी चाबी लगाते हैं और ये आप देख सकते हैं मेमोरी स्टीयरिंग के साथ ये गाड़ी आती है और इसे हम स्टार्ट कर लेते हैं। मेमोरी स्टीयरिंग, लग्जोरियस किस्म का इंटीरियर के अंदर आपको वुडन ट्रिमिंग मिलती है। मतलब इतने पैसों के अंदर अगर ये सारी ऑप्शंस आपको मिल जाएं तो भाई और आपको क्या चाहिए, मुझे बताइए। सो लाइट्स को हम ऑन करते हैं और फिर हम आते हैं इसके एक्सटीरियर की तरफ और डिटेल से हम ज़रा बात करते हैं। वैसे तो ये गाड़ी है ही बड़ी यूनिक, लेकिन नॉर्मली आपने देखा होगा कि क्राउन के अंदर आपको या तो सिल्वर नज़र आएगी या वाइट नज़र आएगी या ब्लैक नज़र आएगी। ये जो कलर आप देख रहे हैं ये रॉयल ब्लू टाइप का कलर है और इंतहाई शानदार है और ऑब्वियसली गाड़ी की कंडीशन भी बहुत ही शानदार किस्म की है। सो एक्सटीरियर फीचर्स के बारे में अगर हम डिटेल से बात करें तो आप यहाँ पर इसकी लाइट्स देखेंगे, मैसिव किस्म की लाइट्स इस गाड़ी के अंदर आती हैं। इसके अंदर आपको हेलोजन प्लस LEDs का कॉम्बिनेशन मिलेगा। लो बीम के लिए LED लाइट यूज़ हुई हुई है, हाई बीम के लिए हेलोजन बल्ब यूज़ हुआ हुआ है और ये क्रिस्टल लाइट्स इसमें आपको दी जाती हैं। प्लस इंटीग्रेटेड फॉर्म के अंदर यहाँ आपको टर्न इंडिकेटर भी दिया जाता है। इसके साथ साथ अगर आप थोड़ी सी इस गाड़ी की वाइड लुक देखेंगे तो फ्रंट बम्पर के ऊपर आपको मिल जाते हैं फॉग लैंप्स, जो कि ऑब्वियसली LEDs के अंदर ही आते हैं। और फ्रंट पर आपको क्राउन की सिग्नेचर ग्रिल मिल जाएगी जिसके अंदर क्राउन का बैज मौजूद है और साथ ही साथ वेंटिलेशन के लिए यहाँ नीचे इसके बम्पर के अंदर भी वेंट्स दिए हुए हैं, जो कि इसके V6 बीस्ट काइंड ऑफ इंजन को ठंडा करने का काम करते हैं। अच्छा, ओवरऑल गाड़ी की फ्रंट लुक्स काफ़ी मज़ेदार हैं, स्क्रैचलेस नीट एंड क्लीन लुक्स के अंदर है। और इसके बोनेट के ऊपर आपको 2 कैरेक्टर लाइंस मिलती हैं बिल्कुल विजिबल किस्म की, जो कि गाड़ी की एरोडायनामिक्स को मज़ीद इम्प्रूव करती हैं। अगर आप इसकी स्पेक शीट पर नज़र डालें तो ये आपको यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन शो करती है। ये वेरिएंट है क्राउन रॉयल सैलून G वेरिएंट है, 2004 मॉडल है। आई एम रियली सॉरी मैंने आपको 2005 बताया, बट एक्चुअली ये 2004 मॉडल है। 3000 सीसी V6 इंजन के साथ, ब्लू कलर है, सिंध रजिस्टर्ड है और 1,10,000 किलोमीटर चली हुई है, जो कि जेन्युइन माइलेज हैं, स्टॉक माइलेज के साथ ये गाड़ी आती है। साइड लुक्स की अगर बात करें तो ये गाड़ी आपको ऑफर करती है 16 इंचेस के अलॉय रिम्स, जो कि आपको आफ्टर मार्केट नहीं लगवाने पड़ेंगे, ये इसमें प्री इंस्टॉल्ड आते हैं। अगर मैं इसके टायर की बात करूं तो करंटली इस गाड़ी के ऊपर कॉन्टिनेंटल का टायर प्री इंस्टॉल्ड है, जो कि ब्रांड न्यू कंडीशन के अंदर है और 255 इसके टायर का साइज़ है। मल्टी लिंक सस्पेंशन की गाड़ी आपको ऑफर करती है। ओवरऑल गाड़ी की साइड प्रोफाइल बहुत नीट एंड क्लीन है, काफ़ी मज़ेदार हालत के अंदर है और ये ब्लू कलर के अंदर तो बहुत प्यारी लग रही है। ख़ास तौर पर ये जो क्रोम चलता हुआ आपको नज़र आएगा इसके डोर लैचेज़ के ऊपर, विंडोज़ के नीचे। सो ये गाड़ी को साइड से काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी मज़ेदार लुक प्रोवाइड करता है। मिरर्स हमारे पास बॉडी कलर कॉम्बिनेशन में आ जाते हैं, इनके ऊपर आपको इंडिकेटर मिल जाएगा, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं, रिट्रैक्टेबल हैं। इसके साथ साथ ये गाड़ी आती है स्मार्ट एंट्री सिस्टम के साथ। ना सिर्फ अगले दरवाज़ों पर बल्कि इसके पिछले दरवाज़ों पर भी आपको स्मार्ट एंट्री सिस्टम का ऑप्शन मिलता है।
तो गाड़ी की चाबी अगर आपके पास मौजूद है तो किसी भी बटन को चाबी के ऊपर प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप दरवाज़ों के ऊपर दिए गए बटन को प्रेस करिए तो गाड़ी आपके लिए लॉक और अनलॉक हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर आपके पास फ्यूलेड ओपनर इस गाड़ी का आ जाता है। क्राउन की ब्रांडिंग एक्चुअल में लिखा हुआ कुछ भी नहीं है, बट क्राउन का बैज आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बैक साइड पर अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी सारी ऑप्शंस मिलती हैं, जिसमें सबसे पहले अगर मैं ब्रांडिंग की बात करूँ, रॉयल सैलून जी की ब्रांडिंग यहाँ पर मौजूद है। और इसके साथ साथ दूसरी तरफ आपको क्राउन लिखा हुआ मिलेगा, जो कि ये गाड़ी है बेसिकली। टोयोटा का बैज हमारे पास मौजूद है। उसके अलावा ये गाड़ी आती है मैसिव रियर लैंप्स के साथ, जो कि एलईडीज़ और हैलोजन बल्ब्स का कॉम्बिनेशन आ जाते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो है इस गाड़ी के ड्यूल एग्जॉस्ट। अगर आप इस गाड़ी की रियर साइड पर देखेंगे तो ये आपको इसमें स्टॉक फैक्ट्री से ही फिटेड ड्यूल एग्जॉस्ट सेटअप मिलते हैं, जो कि आपको बाद में नहीं लगवाने पड़ते और ये फेक नहीं है, प्रॉपर वर्किंग एग्जॉस्ट हैं। इंटीरियर के अंदर हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, तो ड्राइवर डोर से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि ये गाड़ी आपको मेमोरी सीट्स का ऑप्शन देती है, जिसके बटन्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो 3 ड्राइवर्स अगर इस गाड़ी को चला रहे हैं तो तीनों के लिए मेमोरी का ऑप्शन आपके पास मौजूद है। इसके साथ साथ ड्राइवर डोर के ऊपर प्लस इसके इंटीरियर के अंदर वुडन पैनल्स यूज़ हुए हुए हैं, जो कि दिखने में बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और इसके साथ साथ प्रीमियम फैब्रिक भी यहाँ पर यूज़ हुआ हुआ है, जो कि काफ़ी मज़े का है। प्लस नीचे एक्सपेंडेबल स्टोरेज कंपार्टमेंट आपको मिल जाएगा। और अगर आप ऊपर आएंगे तो ये गाड़ी आती है ऑल विंडोज़ ऑटो ऑप्शन के साथ। इसके साथ साथ सेंट्रल लॉकिंग है, चाइल्ड सेफ्टी लॉक है विंडोज़ के लिए, प्लस डोर वार्निंग लाइट वहाँ नीचे हमारे पास मौजूद है। और इसके साथ साथ ऊपर आपके पास बूट ओपन करने के लिए एक बटन मिलता है, जैसा कि मोस्टली प्रीमियम गाड़ियों के अंदर आपको दिया जाता है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप आएंगे तो स्टीयरिंग व्हील की राइट साइड पर आपको सबसे ऊपर तो एक एयर वेंट मिल जाएगा, जिसकी आउटलाइनिंग भी वुडन कॉम्बिनेशन के अंदर दी जाती है। नीचे रिट्रैक्टेबल साइड मिरर्स के कंट्रोल्स आपको दिए जाते हैं। इसके साथ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं आप। पुश स्टार्ट ऑप्शन के साथ आती है, लेकिन ये थोड़ा सा ओल्ड फैशन वाला पुश स्टार्ट है, तो की को आपको इंसर्ट करना पड़ता है यहाँ पर इस तरीके से। और एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि जब मैं इसकी की इंसर्ट करूँगा तो इसका स्टीयरिंग व्हील नीचे आ जाएगा, और जैसे ही मैं की निकालूंगा स्टीयरिंग व्हील ऊपर चला जाएगा। सो ऊपर ये इसलिए होता है कि जब ड्राइवर निकलना चाहे तो यहाँ से स्पेस ज़्यादा हो और आसानी से वो निकल सके। और जब की इंसर्ट करेंगे तो नीचे हो जाएगा। दैट मीन्स कि आपका ड्राइव करने के लिए एक कंफर्टेबल किस्म की पोजीशन बन जाती है। सो ये बहुत मज़े का फ़ीचर है इस गाड़ी का। उसके नीचे अगर आप आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्यूलेड ओपनर मिल जाता है। इसके साथ साथ यहाँ से आप इसकी रियर सीट्स को फोल्ड करने के लिए अनलॉक कर सकते हैं। स्टीयरिंग व्हील हमारे पास बहुत ही खूबसूरत वुडन कॉम्बिनेशन के साथ है, लेदर स्टिच्ड है। और इसके साथ साथ अगर आप यहाँ देखेंगे तो इसके स्टीयरिंग व्हील के ऊपर आपको काफ़ी सारे कंट्रोल्स मिलेंगे, जिनके बारे में अभी हम डिटेल से बात करते हैं। अच्छा गाइस, स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का 4 स्पोक आता है वुडन कॉम्बिनेशन के साथ, ये लेदर स्टिच्ड होता है। और सबसे मेन चीज़ कि ये स्टीयरिंग इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होता है, जिसकी आप टिल्ट एंड टेलीस्कोपिकल एडजस्टमेंट इलेक्ट्रिकली कर सकते हैं। तो ये आगे पीछे भी मूव होता है इस तरीके से, और ये ऊपर नीचे भी इलेक्ट्रिकली मूव होता है। इसके साथ साथ स्टीयरिंग व्हील के ऊपर आपको कुछ कंट्रोल्स मिलते हैं, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बट उससे पहले मैं आपको इसका स्टार्टअप दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से ये गाड़ी आपको वेलकम करती है। और ड्राइवर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो इसका इंटीरियर आपको कुछ ऐसा नज़र आएगा वाइड एंगल में, जो कि दिखने में काफ़ी मज़ेदार है, काफ़ी खूबसूरत है। अच्छा, इसके साथ साथ आपके पास वॉल्यूम के कंट्रोल्स यहाँ पर मौजूद हैं। नीचे आपके पास मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स मौजूद हैं, मोड्स मौजूद हैं। तो लेफ़्ट साइड पर ये सारे कंट्रोल्स हैं बेसिकली इसके मल्टीमीडिया के। और राइट साइड वाले जो कंट्रोल्स हैं ये आ जाते हैं ऊपर आपके पास फ़ोन के कंट्रोल्स। नीचे आपके पास ये जो दरमियान में MI डिस्प्ले आता है उसकी डिफरेंट ऑप्शंस के कंट्रोल्स आ जाते हैं, और नीचे वॉइस कमांड है। और ये गाड़ी आपको क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन भी प्रोवाइड करती है, जिसकी नॉब यहाँ पर आप इस वक्त देख सकते हैं। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर बात करते जाएं तो ये गाड़ी आपको इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई शानदार किस्म का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफ़र करती है, जिसकी लुक्स कुछ ऐसी आपको नज़र आएंगी। 180 किलोमीटर्स तक आपके पास स्पीड लिमिट की गई है। और इसके साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपके पास 8000 RPM तक रेव काउंटर आ जाता है। और राइट साइड पर बिल्कुल यहाँ पर आपको फ्यूल इंडिकेटर मिल जाता है, और इस तरफ स्क्रीन के अंदर आपको इंजन हीट इंडिकेटर मिलता है, और यहाँ पर आपका ऑडोमीटर है। 1,10,502 किलोमीटर्स अभी तक इस गाड़ी को चलाया गया है। उसके अलावा अगर आप यहाँ देखेंगे तो इस
कंसोल के अंदर बहुत सारी ऑप्शंस हैं जिनके बारे में हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले तो ये जो एयर वेंट्स हैं, नॉर्मली आपने देखा होगा कि गाड़ियों के यहाँ पर एयर वेंट्स तो होते हैं, लेकिन इसके एयर वेंट्स बहुत ख़ास हैं। आप देखें ये वाला बटन, यहाँ पर आपको एक स्विंग का बटन मिलता है। अगर आप इसको प्रेस कर लेंगे इस तरीके से, तो जब आपका क्लाइमेट कंट्रोल ऑन होगा, इसके एयर वेंट्स ऑटोमेटिकली हवा को राइट और लेफ़्ट स्विंग करेंगे। आपको हाथ से इनको मूव करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इस फीचर को अपनी मर्ज़ी से ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। क्राउन का ये सिग्नेचर फीचर होता है। इसके साथ साथ हैज़र्ड लाइट स्विच है, ऊपर आपके पास डिजिटल क्लॉक आ जाती है। नीचे अगर आप देखेंगे तो ये गाड़ी आपको ड्यूल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर करती है, जिसमें सबसे ऊपर टॉप पर आपको यहाँ पर 2 स्क्रीन्स मिलती हैं। एक छोटी सी स्क्रीन यहाँ पर है, एक छोटी सी स्क्रीन यहाँ पर है। अब ये स्क्रीन्स बेसिकली आपका टेम्परेचर शो करती हैं। अगर मैं इस तरह से इसका क्लाइमेट कंट्रोल ऑन कर लूँ तो आप देखेंगे जो भी टेम्परेचर यहाँ से आप एडजस्ट करेंगे वो आपको इन स्क्रीन्स के अंदर शो होता है। अब क्योंकि ये ड्यूल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल होता है तो इसके अंदर आपको 2 स्क्रीन्स मिलती हैं, एक लेफ़्ट पर और एक राइट पर, तो दोनों ही अलग अलग से टेम्परेचर आपको शो करती हैं। नीचे ऑटो का बटन है, यहाँ से आप फ़ैन को ऑफ़ कर सकते हैं। एयर की सर्कुलेशन है, डीफॉगर है और इसमें साइड मिरर्स भी हीटेड ऑप्शन के साथ आते हैं। ड्यूल एसी को आप यहाँ से ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसे ऑफ़ कर देते हैं। लेफ़्ट साइड पर आपके पास ये सारे के सारे मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स हैं, जो कि इसकी डीवीडी प्लेयर, टीवी, रेडियो, यहाँ से आप ट्यूनर एडजस्ट कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा यहाँ कुछ और बटन्स भी हैं और अगर आप नीचे आ जाएंगे तो आपके पास यहाँ पर एक डीवीडी प्लेयर है जो कि इसका ओरिजिनल होता है। नीचे आपके पास एमडी प्लेयर है, इस ज़माने में मिनी डिस्क चला करती थी जो कि यहाँ आपको दी जाती है। इसके साथ साथ 6 डीवीडी चेंजर इसके अंदर आपको मिलता है, जिसका निशान यहाँ मौजूद है। और थोड़ा सा मज़ीद नीचे अगर आप आएंगे तो आपके पास एश ट्रे प्लस सिगरेट लाइटर का ऑप्शन आ जाता है। अच्छा, यहाँ पर आपके पास कुछ मज़ीद ऑप्शंस हैं। सो ये आ जाता है जी, 2 कप होल्डर आपके पास यहाँ पर मौजूद हैं जिनको कवर किया गया है। गेटेड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ये गाड़ी आपको ऑफ़र करती है, जिसमें आपके पास रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव है और स्पोर्ट्स पर आप जब इसको शिफ्ट कर लेंगे तो अब आपकी ये गाड़ी मैनुअल ट्रांसमिशन पर शिफ्ट हो चुकी है। 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इसके अंदर आपको दी जाती है। उसके अलावा जी पीछे आपके पास कुछ कंट्रोल्स हैं, जिसमें आप इसके रियर इलेक्ट्रिक शेड को इस बटन की मदद से ऊपर या नीचे करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर आपके पास ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ है। और इस तरफ आपके पास मोड सेलेक्टर है, जिसमें आप पावर और स्नो मोड के अंदर सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके अलावा ये पूरा का पूरा कंसोल जो है ये सेम वुडन कॉम्बिनेशन में डिज़ाइन हुआ हुआ है। एक मैसिव किस्म की आर्म रेस्ट आपके पास आ जाती है, जिसको आप अगर उठाएंगे तो आप देखेंगे इसके अंदर 2 कंपार्टमेंट्स खुलते हैं। एक तो नीचे आपका मेन कंपार्टमेंट है और इसके अंदर भी 2 ट्रेज आपको मिल जाती हैं और ये कंप्लीट कारपेटेड है। उसके अलावा एक ऊपर कंपार्टमेंट है, इसमें आप कोई भी चीज़ रख सकते हैं बड़ी ही आसानी के साथ। सो इसे हम वापस क्लोज़ कर लेते हैं। ऊपर अगर आप आ जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास सन शेड्स के अंदर वैनिटी मिरर्स प्लस लाइट का ऑप्शन आ जाता है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। इसके साथ साथ ये गाड़ी आपको सन ग्लास होल्डर ऑफर करती है। ऊपर आपको 2 अदद हैलोजन बल्ब में लाइट्स मिल जाती हैं। क्राउन जैसा कि आप जानते हैं कि अल्ट्रा लग्जोरियस इंटीरियर की वजह से जानी जाती है और इसके साथ साथ स्पेशियस कैबन, रियर व्हील ड्राइव और अपनी पावर की वजह से जानी जाती है। अब अगर लग्जोरियस इंटीरियर की हम बात करें तो उसमें सबसे पहले नंबर पर आती हैं गाड़ी की सीट्स। इस गाड़ी की सीट्स जो कि अगर मैं दिखाऊं आप लोगों को तो हर उस गाड़ी से ज़्यादा कंफर्टेबल हैं जो कि मॉडर्न दौर के अंदर आपको कंफर्ट और लग्जरी के तौर पर बेची जाती है। उसकी एक वजह यह है कि जिस ज़माने में ये गाड़ी आई थी उस ज़माने में अल्ट्रा कंफर्ट और अल्ट्रा लग्जरी का मतलब ये था कि आपको एग्जैक्टली कंफर्ट प्रोवाइड किया जाए। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस गाड़ी के अंदर आपको प्रॉपर सोफ़ा सीट्स मिलती हैं और सबसे अमेजिंग चीज़ ये कि इसकी सीट्स ना सिर्फ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं, मेमोरी के ऑप्शन के साथ आती हैं, बल्कि इसकी जो फ्रंट सीट है इसमें आपको बॉस सीट का ऑप्शन मिलता है, जिसका मतलब ये है कि बैक साइड पर जो पैसेंजर बैठा है ऑब्वियसली वो बॉस होगा। इसके लिए यहाँ पर कंट्रोल्स मिलते हैं, जो पैसेंजर बैक साइड से इस सीट को इस तरीके से बटन्स को प्रेस करते हुए इसको कंप्लीट आगे और पीछे मूव कर सकता है। तो आप देख सकते हैं कि अब ये सीट आगे मूव हो रही है। सो जो रियर पैसेंजर है वो अपनी लेग स्पेस बढ़ाने के लिए अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंगली इस सीट को यहाँ से आगे और पीछे मूव भी कर सकता है। सो ये था इस गाड़ी का कंप्लीट फ्रंट इंटीरियर। आइए ज़रा बैक साइड पर हम चलकर देखते हैं कि इस सीट को आगे पूरा मूव कर लेने के बाद हमारे पास कितनी लेग स्पेस बचती है। सो बैक साइड पर बैठते हैं और वैसे तो मैं आपको मज़े की बात बताऊँ कि
जो सीट अभी मैंने आगे की है उसकी आगे करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अगर आप देखें अब मेरी हाइट तकरीबन 5'8" के करीब है, 5'8", 5'9" आप समझ सकते हैं, और मैं इस गाड़ी में सुपर कम्फी होकर बैठा हुआ हूँ। मेरी नी स्पेस इतनी ज़्यादा है कि मैं यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से बैठ सकता हूँ। इसके साथ साथ हेड स्पेस बहुत मज़े की है। लेकिन अगर ये चीज़ें काफ़ी नहीं हैं तो मैं ज़रा यहाँ पर आ जाता हूँ। तो ये है जी असल मज़ा बॉस सीट का। अगर आप यहाँ पर आकर करीब आकर देखें, इतना नी रूम यहाँ पर बचता है, आप लिटरली यहाँ पर लेट कर जा सकते हैं और पुरसुकून होकर सफ़र कर सकते हैं। सो ये है असल मज़ा और असल लग्जरी टोयोटा क्राउन की बॉस सीट की। सुपर कम्फी लेग स्पेस आपको मिलती है, प्लस रियर पैसेंजर्स के लिए आपको मल्टीपल एयर वेंट्स मिलते हैं, जिसमें यहाँ पर तो मेन 2 एयर वेंट्स आपके हैं ही, जो कि आमतौर पर इस कंसोल के अंदर होते हैं। इसके साथ साथ आपके ऊपर छत पर एयर वेंट्स आपको दिए गए हैं, और अगर ये काफ़ी नहीं है तो आपके फुटवेल के अंदर आपको एयर वेंट्स मिलते हैं, जो कि लेग्स की तरफ से वेंटिलेशन का काम करते हैं। तो अगर देखें आप तो एक परफेक्ट किस्म की आपको लग्जरी यहाँ पर ऑफ़र होती है, और आप कंफर्टेबल होकर इस गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं। और अगर मैं सीट्स के कंफर्ट की बात करूँ तो जैसा कि फ्रंट साइड पर आपने देखा था इस गाड़ी के अंदर सोफ़ा सीट्स ऑफ़र होती हैं, तो बैक साइड पर भी सुपर कम्फी किस्म की सीट्स हैं। इनका ये जो एंगल है बैठने का, ये बहुत ही मज़े का है, काफ़ी पीछे टिल्ट हुआ हुआ है, तो आप लिटरली इस गाड़ी के अंदर बैक साइड पर लेट कर सफ़र कर सकते हैं। इतनी कोई कंफर्टेबल किस्म की गाड़ी है। और इसकी ये बैक साइड पर जो कर्टन है ये इलेक्ट्रिकली ऊपर नीचे होता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसके ये दरवाज़ों के अंदर भी आपको कर्टन्स मिलते हैं। अब ये मैनुअल होते हैं, लेकिन प्राइवेसी के लिए ये बहुत मज़े की चीज़ है। इसके साथ साथ पिछले दरवाज़ों के ऊपर ये आपको स्पीकर्स ऑफ़र करती है, एश ट्रे ऑफ़र करती है, विंडोज़ के बटन्स हैं, और नीचे आपको स्टोरेज कंपार्टमेंट इसमें दिया जाता है। और ये सारी चीज़ों के साथ आपको मिलती है एक जाइगेंटिक किस्म की आर्म रेस्ट, जिसके ऊपर आपको मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। आर्म रेस्ट के ऊपर आपको सबसे टॉप पर 2 कंट्रोल्स मिलते हैं, जो कि सीट की एडजस्टमेंट के हैं। तो अगर आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो आपकी ये जो बैक रेस्ट है रियर पैसेंजर की, ये आगे को मूव होती है। सो बेसिकली अगली सीटों में तो इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट है ही, इसकी पिछली सीटों के अंदर भी आपको इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट मिलती है। और ये उस साइड की सीट के साथ भी यही सेम ऑप्शन है, आप आगे पीछे कर सकते हैं और इसको ऊपर नीचे भी अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर इलेक्ट्रिकल शेड का बटन आपको दिया जाता है, मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स हैं, और क्योंकि इस गाड़ी के अंदर ड्यूल एसी मिलता है तो रियर साइड का एसी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए आपको अलग से कंट्रोल्स और ऑप्शंस दी जाती हैं। तो यहाँ पर है हमारे पास इस गाड़ी का 3000 सीसी V6 पेट्रोल इंजन। ये इंजन एक नॉन टर्बोचार्ज इंजन होता है, जो कि रिलायबिलिटी के मामले में सुपर रिलायबल किस्म का इंजन है। 6 सिलेंडर होने की वजह से ये सुपर स्मूथ किस्म की राइड आपको ऑफ़र करता है, और इस गाड़ी की पावर डिलीवरी भी बहुत ही शानदार किस्म की है। इंजन पे इस गाड़ी का अगर आप देखेंगे तो ये बहुत अच्छी हालत के अंदर है, निहायत शानदार है। और अब बात करते हैं इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज की। तो अप्रॉक्सीमेटली ये गाड़ी आपको वैसे तो 8 किलोमीटर से लेकर 11 किलोमीटर की फ्यूल एवरेज प्रोवाइड करती है, लेकिन अगर आप इस गाड़ी को तमीज़ से चलाएंगे तो तब। अदरवाइज़ ये गाड़ी आपको 5 किलोमीटर की भी एवरेज प्रोवाइड कर सकती है, और अगर आप ज़्यादा इसके साथ छेड़छाड़ करेंगे, ड्रिफ्टिंग वगैरह करेंगे, तो फिर आप इससे उससे भी कम फ्यूल एवरेज की उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि ये सब आप पे डिपेंड करता है कि आप इस गाड़ी को किस तरीके से चलाते हैं, उस हिसाब से ये आपको आउटपुट भी देती है। सो ये था आज का रिव्यू। एक बार फिर से मैं आपको इसकी प्राइस बता देता हूँ। 2004 मॉडल टोयोटा क्राउन रॉयल एथलीट है, 3000 सीसी V6 इंजन के साथ। शानदार कंडीशन के अंदर है ये गाड़ी, जो कि आप इस वक्त स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। और ये गाड़ी अवेलेबल है सैगल मोटर स्पोर्ट्स के ऊपर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं इससे रिलेटेड कोई भी किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए। ये था आज का रिव्यू। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।